मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी, वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। बहू, एक कप चाय बना लिया। ये लो सासू माँ। ए बहू, भगवान भला करे तेरा, मेरी उम्र भी तेरा ला दे। सासू माँ रहने दो, क्यों मुझ पे एहसान चढ़ा रहे हो? 2-4 साल में वैसे भी आपने लुढ़क जाना है। माँ जी, सारा काम हो गया, बहुत भूख लगी है, अब मैं खाना खा लूँ क्या? पहले पूरा काम कर लो, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो? वो खाना इस परिवार के लिए बना है, तुम अपना खाना खुद बना के खा लेना, समझी? जी दीदी। और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम यूज करना, तेरे मायके से कोई दहेज वहेज नहीं आया है। नहीं तो सूखी खिचड़ी बना के खा लेना, वैसे भी गरीब परिवार से तो है, खिचड़ी खाने की आदत तो होगी। ए सुन, मुझे एक शर्ट पैंट इस्त्री करके दे तो। जी अभी करके देती हूँ। कान का? सुनिए। बोल, क्या हुआ? आपके पैंट से किसी लड़की का कान का मिला है। तू ना बस अपना काम कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला। अगर किसी लड़की के साथ ससुराल में ऐसा हो। मम्मी जी, धनिया लेते आना आते हो। बेटा, धनिया तेरे ससुर का नाम है, हमारे यहाँ नाम से नहीं बुलाते बड़ों को, ध्यान रखना। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, वो थोड़े से ससुर जी खत्म हो गए, ले आना जाके। ये खत्म हो गए? क्या हुआ इनको? माँ जी, इन्हें कुछ नहीं हुआ। धनिया धनिया ससुर जी, याद है आपने कहा था। भाभी, हाँ, एक रोटी मिलेगी क्या? ननन जी, एक क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं, और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। क्या आप लोग भी सहमत? देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक। अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते। जेठानी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे जलने लगी हैं? भला मैं तुमसे क्यों जलूंगी? रूम में तो माँ जी के सामने आप कुछ ऐसे ही बात कर रही हैं।
जैसे मुझसे जलती हो। वो माँ जी के सामने इसलिए से बात कर रही थी ताकि मैं देख सकूं कि माँ जी क्या कहती हैं। अच्छा, हाँ। तो आज से रात को आप भी नाइट सूट पहनकर ही सोएंगी, टी शर्ट या लोअर। लोअर टी शर्ट? नहीं 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 नहीं। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। तुम कहती हो तो फिर ठीक है। बहुरिया, काम से ज्यादा तो तुम लोग बतियाते ही रहते हो। खाना वाना कब बनेगा? नहीं नहीं माँ जी, हम लोग बात थोड़ी ना कर रहे थे। वो तो नई बहू रानी अपने मायके से कुछ सीख कर आई थी तो माँ जी इसलिए वो आज कुछ नया खिलाने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़की बहू तू आ तो जरा काम है। जी माँ जी। दीदी आपने ऐसा क्यों बोला माँ जी को कि मैं आपको कुछ नया बनाना सिखा रही थी? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं और क्या करती, अब बोलना ही पड़ गया। अब तुम्हें कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। अब तुम कुछ नया बनाओ, तब तक मैं माँ जी का काम खत्म करके आती हूँ। ये जेठानी जी ना मुझे पक्का फंसा के चली गई है, जलती ही होगी मुझसे।